बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये थाल पोश का डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें ये वाली जो वूल लगी है तकरीबन 80 ग्राम लगी है, ये वाली 30 ग्राम या 40 ग्राम आप ले लीजिए तो आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन देखें 17 इंच तक ये बन के आया है। तो हर राउंड को आराम से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा ताकि कोई भी आपका स्टेप जो है मिस ना हो पाए। अच्छी तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पूरे इसके राउंड जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने बनाए हैं, तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। जब ये वाले राउंड आएंगे तो थोड़ी सी ये डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगी, पर जैसे जैसे हम इसको आगे बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सीधी हो जाएगी। तो जब इस तरह से हो जाए तो आप बहनों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज की इस डिज़ाइन में हमने ये 2 कलर यूज़ करने हैं और 4 प्लाई की ये वूल है। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैजिकल रिंग बनानी है। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें टोटल हमने 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसके डबल क्रोशिया भी काउंट कर सकते हैं। और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और जिसमें स्लिप स्टिच किया है चेन में उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के ऊपर बना लिए। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के यहाँ पर अगले इसमें स्लिप स्टिच कर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है ये एक ही ये डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, ये देख लीजिए। इसी तरह से राउंड पूरा कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर देखें ये 3 चेन हमने एक डबल क्रोशिया के बराबर रखी थी, अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आने चाहिए। देखें एक डबल क्रोशिया फिर 2, एक डबल क्रोशिया फिर 2। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, फिर 1 2 3 चेन बना के एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, एक हमारा सिंगल क्रोशिया बच गया है और यहाँ पर हमने इस तरह से करना है बल देकर, और ये जो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें यहाँ पर इस तरह से करके हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखें ये 3 चेन की तरह ये बन गया है। अब यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करना है 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। तो राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से हमने इसका ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर उसके बाद बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसी तरह से ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया की तरह ये बन गया है। अब यहाँ से इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3, 3 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। ये भी इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। ये जाली वाली डिज़ाइन का तीसरा राउंड है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस तरह से करके हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये तीसरा राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। फिर देखें 1 2 3, 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड को अब बहनों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर चेंजिंग होगी। तो यहाँ पर देखें 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब 2 मरतबा हमने ये बना लिया, फिर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम जो है ना ये जाली वाले डिज़ाइन बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन बढ़ाई थी, फिर देखें 1 2 3, 3 मरतबा से ये बना लिए, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने फिर से ये बढ़ा लेना है जाली वाली डिज़ाइन। 1 मरतबा ये बढ़ा ली और 1 मरतबा यहाँ पर बढ़ा ली। तो फिर यहाँ पर देखें 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये बढ़ाया था, फिर उसके बाद 1 2 3, अब यहाँ पर फिर से हम जाली वाली डिज़ाइन एक बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से देखें यहाँ पर हमने ये बढ़ाया था जाली वाली डिज़ाइन, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर यहाँ पर हम फिर से बढ़ाएंगे 3 चेन और यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर देखें 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम जाली वाली डिज़ाइन का ये बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जाली वाली डिज़ाइन एक और बढ़ा लेनी है। तो 3 चेन बनाकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से आगे 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ये 2 मरतबा बढ़ा रहे हैं तो 1 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन यहाँ पर बढ़ के आ रही है। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर यहाँ पर हमने बढ़ाया था तो 3 मरतबा ये बना के फिर आगे 3 चेन बनाकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बढ़ाया था, फिर उसके बाद 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ पर इस गैप में आकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हमने बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे ये गैप आ जाएंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 मरतबा ये आ गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर यहाँ से ही अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 32 मरतबा ये बन के आए हैं। अब यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब ये पूरा राउंड यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट करना है 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इसमें कोई ये जाली वाली डिज़ाइन बढ़ानी नहीं है, बस इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर बल देकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना के अगला राउंड शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन का आखिरी राउंड बनाएंगे, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। सिंपली इसी तरह से ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया बना के पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो चेंज करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। तो टोटल हमने इसमें 6 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठा वाला शुरू किया है। तो टोटल ये 6 राउंड है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देख लीजिए इस तरह से पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर अब 3 चेन बना लेनी है और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अगले इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 चेन, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 1 चेन, फिर अगले इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लिए। फिर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 इस तरह से ब्लॉक बना लिए हमने। अब यहाँ पर ये वाला गैप छोड़ के अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने ये 3 ब्लॉक एक साथ बनाए थे, आगे हम इसी तरह से 3 ब्लॉक एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 1 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे ये वाला गैप छोड़ के आगे फिर से 3 ब्लॉक बना लेंगे इसी तरह से, 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया उसी गैप में।
इसी तरह से देखिए पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 3 ब्लॉक बनाए, फिर एक गैप छोड़ के आगे फिर 3 ब्लॉक बनाए, फिर एक गैप छोड़ के आगे 3 ब्लॉक बनाएंगे, फिर एक गैप छोड़ के 3 ब्लॉक बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अगर देख लीजिए थोड़ा बहुत इसी तरह से हो रहा है तो इसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि आगे जैसे ये राउंड बनते जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सीधा हो जाएगा। तो आप बहनों ने परेशान नहीं होना। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए ये तीन ये ब्लॉक एक साथ बनाए हैं, ये 3 एक साथ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 मरतबा हमने बनाए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है, पर जैसे आगे हम इसके राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें इसमें 3 ये ब्लॉक बनाने के बाद एक ये गैप छोड़ा है, फिर 3 ब्लॉक बनाने के बाद एक गैप छोड़ा है। इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर यहाँ पर चेंज करने के बाद इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अभी देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में ये जो गैप बना है, यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से ये जो दरमियान में एक चेन बनाया था 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में, इसमें आकर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये एक हमारा ब्लॉक बन के तैयार हो गया। फिर यहाँ से इससे 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में ये थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर आके हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर आगे हमने ये एक चेन का ये गैप बनाया था, इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। अब अगले इस गैप में आकर फिर से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बना के पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। इस कलर से हम इसी तरह के ये राउंड बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और ये जो डबल क्रोशिया है ये बिल्कुल सीधे होते जाएंगे। तो आप बहनों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। एक भी राउंड मिस कर लिया तो आप इस डिज़ाइन को सही से नहीं बना पाएंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर अगला राउंड शुरू करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप लोगों ने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आगे हम जैसे बनाते जाएंगे तो ये राउंड जो है ये बिल्कुल सीधे होते जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लास्ट में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया पूरे इसमें हमने इसी तरह से बना के कंप्लीट किया है। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो ये जो पिंक, हल्का पिंक कलर है, इसको हम लेंगे, यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसके दरमियान में ये जो एक चेन का गैप है इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये धागा हमारा यहाँ पर अटैच हो गया है सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसकी हम इस साइड में सेम इसी तरह से इसमें जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 मरतबा से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में ये जो एक चेन का गैप है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इसके दरमियान सिंगल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने इसके तकरीबन ये राउंड जो है ना आगे इसको सीधा होने तक इसको इसी तरह से बना लेना है।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 हमने ये बनाए हैं। फिर उसके बाद हम फिर कलर चेंज करेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे, तो मतलब 3 इस तरह के होंगे इस कलर के, और 2 जो है ना इसी तरह के इस कलर के होंगे। तो आगे हम 1 2 3 ये हमने बना लिए हैं। फिर आगे 2 हम इसमें राउंड और बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बनाना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद सिंगल क्रोशिया करके फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करके कलर इसका चेंज करके, जैसे हमने कलर चेंज किया है इसी तरह से आप बहनों ने कलर चेंज करना है। और आगे इसके इसी तरह से एक इस कलर से हम राउंड बनाएंगे, फिर एक इससे, फिर एक इससे, फिर एक इससे, इसी तरह से हमने इसकी जो है कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। तो वीडियो के साथ रहना है जी। तो देख लीजिए इस तरह से बना के हमने इसके राउंड जो है यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 टोटल इसमें 5 राउंड बने हैं। 3 जो है ये पिंक कलर के बने हैं और 2 इस ग्रीन कलर के बने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी हद तक ये सीधा हो गया है, बस थोड़ा सा ये रहता है, जैसे हम आगे इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने ये राउंड जो है सेम एक जैसे बने हुए, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, तो बस कलर इसमें चेंज करना होता है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हम इसका अगला राउंड जो है वो शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, और यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी इसी तरह से इसके ऊपर भी ये जाली वाली डिज़ाइन बनेगी। तो फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये राउंड आप कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने इससे यहाँ पर इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, 3 चेन बना के ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा ये बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, तो इस तरह से ये 3 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से करके यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये 3 चेन के गैप की तरह बन गया। अब इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही अगला राउंड शुरू करेंगे, 3 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने दूसरा राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 चेन सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर 3 चेन और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर आगे 3 चेन बना के और अगला राउंड शुरू करना है। ये इसका तीसरा राउंड है, 3 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने ये यहाँ पर राउंड शुरू किया है इसी तरह से हमने आगे राउंड जो है इसके बनाते जाने हैं। जैसे यहाँ पर ये तीसरा राउंड शुरू किया है तो यहाँ पर ये ख़त्म करके फिर इसका चौथा राउंड बनाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर ये 4 राउंड बना लेने हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद चौथा राउंड बना लूँगी, फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो इसके हमने 4 राउंड जो है बना के कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से कलर अब हमारा चेंज हो गया। सॉरी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ही कर लेना है इसी गैप में और इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब एक गैप छोड़ के दूसरे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक ये गैप छोड़ के दूसरे वाले गैप में सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए इस वाले गैप में आकर ये वाला जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 मरतबा हमने इस तरह से बनाया और 1 मरतबा इस तरह से। फिर आगे 2 मरतबा से इस तरह से बनाएंगे, 5 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया। अब देखें 2 मरतबा जैसे ये बनाया था 2 मरतबा इसी तरह से बना लिया। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर इस गैप को छोड़ के इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया। फिर आगे 2 मरतबा हम इस तरह से बनाएंगे, 5 चेन, इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 मरतबा हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से बना लिया, फिर 1 मरतबा इसको छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे, फिर 2 इस तरह से बनाएंगे, फिर इसको छोड़ के इसमें बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ये हमारा थाल पोस्ट जो है बिल्कुल ये सीधा हो गया है, कहीं पर भी अब इसमें झोल नहीं है। जब हमने ये वाले राउंड बनाए थे तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया था, अब यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल भी ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 ये चेन बना ली जैसे हमने ये वाला बनाया था, फिर 2 मरतबा ये बना के अब यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे क्योंकि आगे 2 मरतबा हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो इस वाले गैप में आकर इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देख लीजिए इसी तरह से हमारा ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया था, इसमें अब हम 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 चेन, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से जैसे हमने ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर नहीं बनाया और इसमें ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है, तो इसी तरह से आगे हम इसमें फिर 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में फिर से 11 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से जो है पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने। तो सेम इसी तरह से आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया। फिर इसी तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया है। तो इस तरह से आप लोग 11 डबल क्रोशिया बना के फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे 11 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तब आखिरी राउंड जो है इस कलर से बना लेना है। यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लें। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाया। अगले इस तीसरे वाले में भी इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 हम इस तरह से 2 मरतबा बल देकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 धागे हो जाएंगे। 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा इसको बल दिया और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 धागों में से बना लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। इसी के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा इस तरह से धागों को बल देकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 मरतबा से इस तरह से बना लिया। फिर जैसे 4 ये डबल क्रोशिया बनाए थे, आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी के गैप में सिंगल क्रोशिया, लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो देखें 11 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। 4 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर इस तरफ 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से बल देकर आगे हम जैसे इसमें बनाए हैं इसी तरह से ये जो है इसके ऊपर बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। फिर 2 मरतबा बल देंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। तो इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आप बहनों को मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी माप भी करके दिखाती हूँ जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को कट कर लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक यहाँ पर, और यहाँ पर ये देख लीजिए बिल्कुल भी सीधा है। और मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेते हैं। तकरीबन ये 17 इंच तक बन के आया है
और यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूँ, ये वाली जो वूल है ये तकरीबन 80 ग्राम लग गई है। बाकी ये वाली जो वूल है ये 30 ग्राम या 40 ग्राम भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में जाकर लगी है तो इसके राउंड थोड़े से ज़्यादा आए हैं, तो इस वजह से। तो आप तकरीबन ये वाली जो वूल है 50 ग्राम ले लीजिएगा, अगर बच्चा है तो फिर भी खैर है। बाकी ये वाली जो है टोटल 80 ग्राम आप ले लें तो उससे इंशाल्लाह थोड़ी सी बच जाएगी। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और देख लीजिए इसका फ़ाइनल लुक भी बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आई है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और एक भी राउंड इसका मिस ना कीजिएगा, वरना आपको कहीं पर भी ये जो है ना समझने में मुश्किल हो तो फिर आप इसको सही से नहीं बना पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।